अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9th की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर का नाम है डेटा कम्युनिकेशन। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने गाइडेड मीडिया और उसकी टाइप्स के मतलब डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, आज हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया के मतलब। अनगाइडेड मीडिया बेसिकली क्या है? इन अनगाइडेड मीडिया सिग्नल ट्रैवल थ्रू ओपन स्पेस एंड नथिंग गाइड्स देम अलोंग एनी स्पेसिफिक पाथ। तो अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है कि जो डाटा आपका होता है, जो सिग्नल होते हैं, जो डाटा सिग्नल होते हैं, वो ओपन स्पेस में जो है वो ट्रैवल करते हैं और कोई चीज़ उनको गाइड नहीं करती, यानी उनके लिए कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। हमने गाइडेड मीडिया में देखा था कि गाइडेड मीडिया में बेसिकली एक स्पेसिफिक पाथ यानी केबल होती है जिसमें से जो डेटा सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। लेकिन अनगाइडेड मीडिया उसके ऑपोजिट है कि अनगाइडेड मीडिया में कोई केबल शेबल नहीं होती, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। डाटा जो है वो एक ओपन फिज़ा में या ओपन स्पेस में जो है वो ट्रैवल करता है और कोई चीज़ उसको गाइड नहीं करती, यानी किसी किस्म का स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है। दे डू नॉट यूज़ केबल्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन। अब क्या होता है कि अनगाइडेड मीडिया में हम वायरलेस यानी कि बगैर केबल के जो है डाटा ट्रांसमिशन होती है, यानी किसी किस्म की केबल का इस्तेमाल नहीं होता। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितने हिस्सों में अनगाइडेड मीडिया को डिवाइड किया जाता है? अनगाइडेड मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू नंबर 1 रेडियो वेव्स, नंबर 2 माइक्रोवेव्स, नंबर 3 इंफ्रारेड, नंबर 4 सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली 4 हिस्सों में इसको हम क्लासीफाई करते हैं अनगाइडेड मीडिया को, यानी हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब हम बारी बारी इन तमाम चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर प्रोपगेटेड बाय एंटीनास। तो आमतौर पर रेडियो वेव्स क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनको एंटीनास के ज़रिए प्रोपगेट किया जाता है, यानी कि फ़िज़ा में छोड़ा जाता है। रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट म्यूज़िक, कन्वर्सेशन, पिक्चर्स एंड डाटा। तो रेडियो वेव्स के ज़रिए आप क्या कुछ ट्रांसमिट कर सकते हैं जी? म्यूज़िक, कन्वर्सेशन, गुफ्तगू वगैरह अगर आपने ट्रांसमिट करनी, इसी तरह पिक्चर्स और डाटा भी ट्रांसमिट होता है। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग रेडियो वेव्स। तो आमतौर पर डाटा को रेडियो वेव्स की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस यानी काफ़ी तवील जो डिस्टेंस होता है वहाँ पर भी जो है सेंड ट्रांसमिट किया जा सकता है। दीज वेव्स आर इनविजिबल, क्योंकि ये वेव्स की शक्ल में होता है और ये इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं देती। एंड अनडिटेक्टेबल टू ह्यूमन बींग्स, और इंसान ज़ारा इनको देख नहीं सकता, इनको छू नहीं सकता और इंसान की नज़र से ये ओझल रहती हैं। रेडियो ट्रांसमिशन किस तरह होती है जी? रेडियो ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। तो बेसिकली जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है, जो रेडियो वेव से ट्रांसमिट होती है, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? वो एक ट्रांसमीटर पे मुश्तमिल होती है और एक रिसीवर पे मुश्तमिल होती है। अब ट्रांसमीटर क्या करता है? अ ट्रांसमीटर ट्रांसमिट अ रेडियो सिग्नल टू अ रिसीवर विच रिसीवर। तो बेसिकली ट्रांसमीटर क्या करता है कि रेडियो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करता है और आगे से जो रिसीवर होता है वो उसको रिसीव करता है। अब रेडियो वेव्स का कहाँ कहाँ यूज़ है, इसकी प्रैक्टिकल, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती हैं? द फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स। नंबर 1 हम देखते हैं कि रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। आप रेडियो पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो गुफ्तगू सुनते हैं, कोई तबसरे सुनते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं, तो बेसिकली वो जो सिग्नल रेडियो में आ रहे होते हैं वो रेडियो वेव्स की ही मदद से ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। इसी तरह टेलीविज़न वगैरह की जो नशरियात होती हैं वो भी बेसिकली जो है वो रेडियो वेव्स ही होती हैं। सेल फोन्स कम्युनिकेशन, इसी तरह आपके जो मोबाइल्स होते हैं उनके जो सिग्नल्स होते हैं वो भी रेडियो वेव्स की शक्ल में होते हैं। रेडियो कंट्रोल टॉयज़, इसी तरह आपने बहुत सारे बच्चों के खिलौने देखे होंगे जो रिमोट से चलते हैं। इसी तरह रिमोट वाली गाड़ियाँ, रिमोट वाली कार्स होती हैं जो बच्चे जिनको रिमोट की मदद से कंट्रोल करते हैं, उनमें भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी जो रेडियो वेव्स हैं इनकी एप्लीकेशन होती है, यानी वहाँ पर भी ये यूज़ हो रही हैं। वायरलेस नेटवर्क्स एंड वायरलेस इंटरनेट, इसी तरह जो बहुत सारे जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं
या आपका जो वायरलेस इंटरनेट है, जिसमें आप देखते हैं कि इंटरनेट आप किसी भी वायरलेस डिवाइस की मदद से जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी रेडियो वेव्स की ही मदद से काम लिया जा रहा होता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी जो टाइप है अनगाइडेड मीडिया की, वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सिग्नल ट्रैवल थ्रू ओपन स्पेस लाइक रेडियो वेव्स। तो माइक्रोवेव सिग्नल भी बिल्कुल रेडियो वेव्स की तरह ओपन स्पेस में यानी खुली फिज़ा में जो है वो ट्रैवल करते हैं। माइक्रोवेव प्रोवाइड मच फास्टर ट्रांसमिशन रेट दैन टेलीफोन लाइन और कोएक्सियल केबल। तो माइक्रोवेव्स होती हैं वो कोएक्सियल केबल और टेलीफोन लाइंस के मुकाबले में काफ़ी अच्छी स्पीड यानी तेज़ स्पीड जो है ट्रांसमिशन स्पीड ये देते हैं। माइक्रोवेव्स एंटीनाज आर इंस्टॉल्ड ऑन हाई बिल्डिंग्स और हाई टावर्स। आमतौर पर क्या किया जाता है कि माइक्रोवेव्स में जो एंटीनाज होते हैं वो किसी ऊंची इमारत पर या किसी ऊंचे टावर पे जो है उनको लगाया जाता है। द ट्रांसमिटिंग इन द रिसीविंग साइड मस्ट बी विद इन द साइट ऑफ वन अदर। और इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है जहाँ से आपका जो एंटीना, जहाँ से आप सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं और जहाँ से आपने दूसरी तरफ भेजना है, वो दोनों साइड्स, वो दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो आप कह लें एंटीनास जो हैं या टावर जो हैं वो आमने सामने होने चाहिए, बीच में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तभी डाटा ट्रांसमिट होगा कि दोनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो। लेकिन अगर आप इसको इलाके को किसी पहाड़ी इलाके में इसको लगाते हैं, आप एक बिल्डिंग के ऊपर इंस्टॉल करते हैं एंटीना और आगे पहाड़ हैं और दूसरी साइड पे आप एंटीना लगाते हैं और दरमियान में पहाड़ आ जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स या हिल्स आ जाती हैं, तो क्या होगा कि डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगी। क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि दोनों जो साइड्स हैं आपकी सेंडिंग और रिसीविंग, दोनों साइड मस्ट भी एक दूसरे के सामने होनी चाहिए यानी कि साइड पे होनी चाहिए। माइक्रोवेव्स आर यूज़ फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आमतौर पर जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं एंड अदर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, और जो दूसरी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी टाइप है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स आर यूजुअली यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल फॉर टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस। तो आमतौर पर जो इंफ्रारेड जो रेज हैं या वेव्स हैं वो आमतौर पर जो हम घरों में ज़्यादातर टेलीविज़न के लिए जो रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं या डीवीडी प्लेयर्स के लिए या इस किस्म की बहुत सारी जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड सिग्नल्स आर डिस्ट्रप्टेड बाय पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बट इट डज़ नॉट गेट इंटरफेयर विद अदर रेडियो सिग्नल। तो इंफ्रारेड्स जो सिग्नल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सेंडर और रिसीवर, यानी कि आपको आसान मैं मिसाल से समझाऊँ, अगर आपने टीवी का रिमोट पकड़ा हुआ है और आप टीवी आप सामने देख रहे हैं, आप ज़ाहिर जब रिमोट से चैनल वगैरह चेंज करेंगे, टीवी का वॉल्यूम वगैरह कम या ज़्यादा करेंगे तो वो रिमोट की मदद से हो जाएगा। लेकिन आपके सामने अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए, कोई शख्स खड़ा हो जाए या कोई रुकावट आ जाए और टीवी और आप के सामने यानी रिमोट के सामने और टीवी के सामने कोई खड़ा हो जाए, रुकावट आ जाए, तो फिर आपका रिमोट जो है वो सिग्नल नहीं ट्रांसमिट कर सकेगा टीवी में। तो क्या होगा कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो सिग्नल जो है रुक जाएंगे, उसमें डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनके दरमियान किसी किस्म की कोई रुकावट हाइल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंफ्रारेड रेड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये बाकी दूसरे जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उसकी किस्म की इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती। इट इज़ आल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल अप्लायंसेस। और इंफ्रारेड जो आमतौर पर वेव्स होती हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल अप्लायंसेस जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उनमें होता है, एंड नाइट विजन डिवाइसेस, और आमतौर पर जो रात को देखने के लिए जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें भी इसका यूज़। तो स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू कनेक्ट पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो आमतौर पर जो ब्लूटूथ है ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो आमतौर पर जो हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, जो मूवेबल डिवाइसेस होती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। इट एलिमिनेट द नीड फॉर केबल कनेक्शन। और इसमें क्या होता है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का, कि आपको केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड प्रोवाइड फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन। और इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट होती है और ये एक रिलायबल टेक्नोलॉजी है।
इट सपोर्ट्स नेटवर्किंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस दैट वर्क्स ऑन लो बैटरी। और आमतौर पर ये ऐसी बेशुमार पोर्टेबल डिवाइसेस को सपोर्ट करती है ये टेक्नोलॉजी, यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, जो कि लो बैटरी पे जो काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें बैटरी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती या बैटरी की पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उन डिवाइसेस के लिए एक आइडियल टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। आमतौर पर इन डिवाइसेस में कौन कौन सी, जिनको हम कहते हैं इनमें जो बैटरी ज़्यादा एक लिमिटेड होती है, लो बैटरी होती है। तो दीज डिवाइसेस इंक्लूड मोबाइल फ़ोन। आमतौर पर मोबाइल फ़ोन में आप देखते हैं, अगर आपने मोबाइल फ़ोन से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर आपने डेटा ट्रांसफ़र करता है और आप चाहते हैं कि केबल का इस्तेमाल ना हो, तो इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से आप जो है वो डाटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह जो वायरलेस आपके पास माउस होता है जब आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, इसी तरह कीबोर्ड है जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, इसी तरह वायरलेस स्पीकर, वायरलेस हेडसेट, इसी तरह मोबाइल टैबलेट्स जो हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, और जो पर्सनल कंप्यूटर हैं जो जिनको हम पीसी बोलते हैं, इनमें भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर एज बिल्ट इन ब्लूटूथ। बहुत सारे अब जो तकरीबन जो लेटेस्ट जो आपके पास जो लैपटॉप कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें ऑलरेडी बिल्ट इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है। उसमें आपको किसी किस्म का जो ब्लूटूथ जो डिवाइस है वो लगानी नहीं पड़ती, तो उनमें अपना जो है बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है। बट पर्सनल कंप्यूटर कैन यूज़ ब्लूटूथ अडेप्टर, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर क्योंकि उसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ नहीं होती, तो उसके लिए आपको ब्लूटूथ अडेप्टर जो है वो लगाना पड़ता है टू कम्युनिकेट विद ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ ब्लूटूथ इज़ कनेक्टिंग अ मोबाइल फ़ोन टू आ वायरलेस हेडसेट। तो आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होते हैं हम आमतौर पर करते हैं वो ब्लूटूथ का ये होता है कि हम ब्लूटूथ की मदद से जो आपके हेडसेट होते हैं, आप जो हेडफोन्स होते हैं उनको आप कनेक्ट करते हैं, और टू अ लैपटॉप कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र वॉइस डाटा, या फिर हम लैपटॉप कंप्यूटर के साथ उनको कनेक्ट करके उनमें जो वॉइस डाटा वो ट्रांसफ़र करते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसमिट टेक्स्ट, इमेज, वॉइस एंड वीडियो। आमतौर पर जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है उसकी मदद से हम टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमेज यानी तस्वीरें वगैरह, इसके अलावा वॉइस आप अपनी आवाज़ या गाने या म्यूज़िक, और इसके अलावा आप वीडियो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो लास्ट जो टाइप है इसमें जो हम अनगाइडेड मीडिया में डिस्कस करेंगे वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी शय है, दैट इज़ प्लेस इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड रिवॉल्व अराउंड इट, जो कि ऑर्बिट में ज़मीन के इर्द गिर्द जो ज़्यादा वो ऑर्बिट में रखा जाता है, एंड रिवॉल्व इन द स्पीड दैट इज स्लाइटली फास्टर दैन अर्थ एवरेज ऑर्बिटल स्पीड फॉर कम्युनिकेशन। और क्या करती है जी सैटेलाइट? ज़मीन के गिर्द जो है वो घूमती है, और आमतौर पर जो उसकी रफ्तार होती है वो ज़मीन की एवरेज स्पीड से कुछ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट बेसिकली जो है एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको ऑर्बिट में प्रेस किया जाता है ज़मीन के गिर्द, और वो ज़मीन के गिर्द जो सैटेलाइट है ये चक्कर लगाती है, और आमतौर पर जो इस सैटेलाइट की स्पीड होती है वो ज़मीन की जो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है उससे थोड़ी सी फास्ट होती है। इट इज़ अ वायरलेस रिसीवर एंड अ ट्रांसमीटर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस स्पीड। इसमें भी क्या होता है कि वायरलेस रिसीवर होता है और ट्रांसमीटर होता है जो कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, यानी तवील, यानी जहाँ पर फासला हो। ग्राउंड स्टेशन बीम सिग्नल थ्रू एंटीना टू सैटेलाइट। आमतौर पर डाटा कैसे सैटेलाइट में ट्रांसफ़र किया जाता है कि नीचे ज़मीन पे जो आपके एंटीनाज होते हैं, जो ग्राउंड स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर एंटीनाज की मदद से सिग्नल जो है वो सैटेलाइट्स को भेजे जाते हैं। सैटेलाइट एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल टू अनदर ग्राउंड स्टेशन विच कैन बी लोकेटेड मैनी थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे। तो वो क्या होता है कि बेसिकली जब सैटेलाइट पे वो सिग्नल जो नीचे ज़मीन से सेंड किए जाते हैं सैटेलाइट पे, तो सैटेलाइट रिसीव करके उन सिग्नल को एम्पलीफाई यानी इनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है, और दोबारा इन सिग्नल्स को ताकतवर करके रीट्रांसमिट करती है किसी ऐसी लोकेशन पे जो उससे बहुत दूर हो। यानी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, अगर आसान लफ्ज़ों में फ़र्ज़ करें ग्राउंड स्टेशन हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, और हमने डाटा जो है वो फ़र्ज़ कर लें अमेरिका या इंग्लैंड में ट्रांसफ़र करना है, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा कंट्री बहुत दूर है। तो क्या होगा, हम ग्राउंड स्टेशन से जो एंटीनास की मदद से सिग्नल जो है वो सैटेलाइट्स पे भेजेंगे, और सैटेलाइट की मदद से फिर वो सिग्नल जो है वो उधर जो रिसीवर स्टेशन होगा वहाँ पर सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाएंगे। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये फ़ायदा होता है कि आप
बहुत दूर तक जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने बेसिकली जो टाइप्स को डिस्कस किया था वो है अनगाइडेड मीडिया की। उम्मीद है कि इसकी टाइप्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी। और दोनों अगर आपने वीडियोस देखी हैं, पार्ट 1 जिसमें हमने गाइडेड मीडिया को और आज की वीडियो में हमने अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस किया, दोनों के बारे में आपको फ़र्क पता लग गया होगा कि क्या फ़र्क होता है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में। फिर हमने हर मीडिया की यानी गाइडेड मीडिया में भी उसकी जो क्लासिफिकेशन थी, उसकी जो टाइप्स थी, उनको डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हमने अनगाइडेड मीडिया के मतलब और उसकी टाइप्स के मतलब डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।